नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी मदन लाल धिंगरा। इसे लिखा है प्रियांशु सेठ जी ने। तो आइए सुनते हैं भारत माँ के लाल, वीरता से ओत-प्रोत मदन लाल धिंगरा जी की वीर गाथा। पंजाब तो वैसे भी वीरता का गढ़ है। यहाँ के नौजवानों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अद्वितीय भूमिका निभाई है। यहीं के एक ऐसे नवयुवक थे मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा का जन्म पंजाब के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। माता पिता की रुचि आपको इंजीनियर बनाने की थी, लेकिन आपके शरीर में भारत की आजादी के लिए बलिदान देने वाला लहू दौड़ रहा था। माता पिता ने आपको पढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा, जबकि उस समय भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन भी कब से आरंभ हो चुका था। देशभक्तों ने तो देश को आजाद कराने के लिए कस्में खाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। कितने ही जेल में यातनाएं सहते रहे, लेकिन सबकी आंखों में देश को आजाद देखने की उम्मीद की किरण थी। कुछ क्रांतिकारी विदेशों में भी चले गए थे और वहीं से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अंशदान कर रहे थे। इंग्लैंड में भी ऐसे वीर तरुण रह रहे थे जिन्होंने अंग्रेज सरकार की रातों की नींद हराम कर रखी थी। इंग्लैंड में अध्ययन कर रहे मदन लाल धिंगरा को भी वहां भारतीय क्रांतिकारियों के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां भारत भवन नाम की एक संस्था स्थापित हो चुकी थी। आप भी इस संस्था के सक्रिय सदस्य बन गए। वीर सावरकर इस संस्था के द्वारा कितने ही दृढ़ निश्चय वाले भारतीय तरुणों को देश सेवा की दीक्षा दे चुके थे। क्रांतिकारी नौजवान कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र बसु व खुदीराम बोस को फांसी दी जा चुकी थी। वीर सावरकर के भाई को एक कविता लिखने के कारण ही काले पानी की सजा काटनी पड़ी थी। ऐसा घोर अन्याय उन विद्या समृद्ध नवयुवकों को कहाँ सहनीय हो सकता था। आपने भी जब क्रांतिकारी गतिविधियों में अपनी सेवाएं अर्पित की, तो आपको वीर सावरकर से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी समय वीर सावरकर ने एक कील मंगवाई और आपके हाथ में गाड़ दी। खून बह निकला, परंतु वीर मदन धिंगरा ने उफ तक नहीं की। सावरकर गदगद हो उठे, कील दूर फेंके और आपको सीने से लगा लिया। आप क्रांतिकारियों की पहली परीक्षा में सफल हो गए। भारत भवन में आपने जाना बंद कर दिया, क्योंकि आप नीतिपूर्वक अपनी क्रांति को गति दे रहे थे। आपने बहुत से अंग्रेज अधिकारियों से संबंध बना लिए थे। लॉर्ड कर्जन वायली, जिसने भारत में निर्दयता, नीचता व अत्याचार की हद कर दी थी, इंग्लैंड के भारत भवन में मुकाबले में एक क्लब स्थापित कर दिया। आप भी इसी क्लब का सदस्य बने। आपने मन ही मन लॉर्ड कर्जन को पहला निशाना बनाने का निश्चय कर लिया था। लॉर्ड कर्जन के अत्याचारों का 20 वर्ष का लंबा इतिहास था। इसने न जाने कितने भारतीय नौजवानों को फांसी के तख्ते पर लटकवाया था। नीति संबंधी कार्यों में कुशल होने के कारण वह भारत सचिव व भारत सरकार पर नियंत्रण करे बैठा था। इंग्लैंड में जितने भी विद्यार्थी अध्ययन करने आते, उन सब पर लॉर्ड कर्जन हमेशा निगरानी रखता था। वीर सावरकर के अग्रज गणेश सावरकर को उसी ने देश निर्वासन की सजा दिलवाई थी। यद्यपि मदन लाल के पिता का लॉर्ड कर्जन से मधुर संबंध था, इसीलिए ऐसे दैत्य की हत्या का काम आपको सौंपा गया। 1 जुलाई सन 1909 की बात है। लॉर्ड कर्जन इंपीरियल इंस्टीट्यूट जहांगीर हॉल में एक सभा आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड कर्जन कर रहे थे। वहां उनके द्वारा किए जुल्मों की सराहना हो रही थी। जब लॉर्ड कर्जन वायली खड़े हुए, तो वीर मदन लाल धिंगरा ने उन पर गोली चला दी। अंग्रेज के एक नीच पिठ ने अपने आप को पकड़ने का प्रयास भी किया और आपने उसे भी गोलियों से भून डाला। अंग्रेजों के अपने घर में ही उनके लिए सम्मानित एक अंग्रेज की हत्या ने सारे इंग्लैंड को हिला डाला।
इस घटना का पता जब आपके पिता को लगा तो उन्होंने लॉर्ड मोरेल को एक तार द्वारा इस हत्या पर खेद प्रकट करते हुए लिखा कि वे ऐसे कपूत को अपना पुत्र स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। 10 जुलाई को आपको वेस्टमिंस्टर की एक अदालत में पेश किया गया। आपने सिंहनाद करते हुए कहा कि मैंने जो हत्या की थी वो उस व्यक्ति के अमानवीय कुकृत्यों का प्रतिशोध था। वह भारत भूमि पर जुल्म करने और ईश्वर का अपमान करने वाला व्यक्ति था। जज ने फैसला दिया, सजा मिली मौत की। सजा सुनकर आपके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निकला। 17 अगस्त आपकी शहादत का दिवस था। आप प्रातः उठकर तैयार हो गए थे। आपने ईश्वर से प्रार्थना की कि मैं फिर उसी माता की कोख में पैदा होऊं व फिर उसी पावन भारत भूमि के लिए अपने आप को अर्पित कर सकूं। इसके बाद फांसी के फंदे को स्वयं अपने गले में डालकर झूल गए। भारत की स्वतंत्रता में बलिदान देने वाले वीर नौजवान मदन लाल धिंगरा को शत शत नमन। आप सुन रहे थे वीरता से ओतप्रोत हमारी आज का संपादकीय। आशा करती हूँ आपको यह पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।